जिसके लिए मैंने वेरिफिकेशन के लिए भी डाला और वेरिफिकेशन का रिजल्ट के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पीपल स्टिल मिसिंग माय वीडियोस एंड प्लीज इफ यू गेट डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट, सो आई होप यू ऑल। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत दिन के बाद मैं शूट कर रही हूँ और मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ शूट करने की, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा कैमरा होल्डर वर्क नहीं कर रहा है। सो इट वॉज हैपनिंग विथ मी और अब मैं हाथ में लेके बना रही क्योंकि मुझे आज वीडियो शूट करना ही था, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत दिन के बाद अपनी लाइफ का अपडेट देने वाली हूँ और आप लोगों से फिर एक बार और मैं जुड़ने वाली हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। बट नाउ आज मैं आपको बताने वाली हूँ May 25 एंड September 25 अटेम्प्ट के बारे में एंड व्हाट इज़ माय प्लानिंग अबाउट Jan 2026 पेपर के बारे में। सो मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टार्टिंग में मैंने May 25 का फॉर्म भरा था, बट मैं पेपर नहीं दे पाई क्योंकि मैंने इतनी कोई खास मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी जितना मुझे चाहिए था। देन September 25 में मैंने पढ़ाई की, ग्रुप 1 के लिए मैंने तैयारी की एंड आई गिव एग्जामिनेशन। देन व्हाट हैपन कि आई थॉट कि मेरा शायद लॉ में रुक सकता है क्योंकि लॉ का पेपर वर्स्ट आया था, वर्स्ट। मेरा तो ऐसा लग रहा था मैं फाइनल वालों का पेपर दे रही हूँ, क्या ये इंटरमीडिएट का पेपर नहीं है। बट उसके बाद मुझे लगा कि शायद लॉ में ना हो पाए, लेकिन मेरा टैक्स का पेपर बहुत अच्छा गया था, मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया था, मतलब इट वाज मॉडरेट बट टैक्स वाज रियली गुड। क्या बोला तूने? देन जब रिजल्ट आया तो मुझे ये लग रहा था अगर मैं लॉ में पास हो गई तो मैं हो जाऊंगी। बट व्हाट हैपन ना कि अकाउंट्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मतलब जितना मुझे उम्मीद थी उतने आए। लॉ में मेरे ठीक ठाक 45 आके मैं पास हो गई, उससे मैं खुश थी। बट टैक्स में मेरा 45 आया, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मुझे लग रहा था एटलीस्ट 60 to 65 आ जाने चाहिए टैक्स में, बट टैक्स में मेरे मार्क्स कम आए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जिसके लिए मैंने वेरिफिकेशन के लिए भी डाला और वेरिफिकेशन का रिजल्ट के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। एक एक दिन मैं सोच रही थी मैं ग्रुप 2 के लिए भरूँ कि अब फिर से ग्रुप 1 के लिए भरूँ। बट वेरिफिकेशन का रिजल्ट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग बिकॉज उसमें था कि आपकी सारी वेरिफिकेशन में, क्योंकि मैंने तीनों का डाल दिया था वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें यह था कि वेरिफिकेशन में जितना जो था आपके मार्क्स, देयर वॉज नो एरर बेसिकली। सो इट वॉज लाइक दैट। सो जनता माफ नहीं करेगी। उससे पहले ही, वेरिफिकेशन से पहले ही मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया था क्योंकि लास्ट डेट निकल रही थी 16 की, Jan 2026 के लिए। मैंने ग्रुप 2 डाला था क्योंकि मुझे जहाँ तक कि था कि टैक्स में कुछ ना कुछ तो उनका हुआ है जिसमें उन्होंने मुझे मार्क्स कम अलॉट किया है, कुछ तो है, बट नहीं हो पाया। इट्स ऑल राइट, 2 दिन अपने आप को कन्विंस करने में लगता है, उसके बाद फिर आप बैक टू स्टडी हो जाते हो, बिकॉज एनी हाउ यू हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड इंशाल्लाह इट विल बी। क्या बोला तूने? नाउ अब बात करते हैं Jan 26 की। तो मैंने फटाक से वो डाला, करेक्शन के लिए डाला एग्जामिनेशन फॉर्म का। देन मैंने ग्रुप 1 डाल दिया करेक्शन के लिए। अब मुझे लॉ की तैयारी करनी है बिकॉज लॉ का पेपर ऐसा दिया था और मैं प्रैक्टिकल वाली स्टूडेंट हूँ, मुझे प्रैक्टिकल जितना दे दो आप पे कर लूँ, पर मेरे से थ्योरी नहीं हो पाती है। आई डोंट नो कि मैं थ्योरी कैसे क्या करूँ, क्योंकि एक तो लॉ इस बार वाला से पिछली बार था, फाउंडेशन का लॉ वॉज ईजी, बट दिस टाइम लॉ इज़ नेक्स्ट लेवल, बट वी ऑल विल डू। एंड मुझे जानना है कि आपके क्या रहे। मेरा पूरा ऑल ओवर मेरा 150 में से मेरा 8 मार्क्स कम था बिकॉज आई वॉज पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अच्छा, हमको सिखा रिया है। बट आई वॉजेंट पास इन एग्रीगेट। 8 मार्क्स वॉज लेस, आई हैड 142 मार्क्स। नाउ लेट इट बी, बट आई होप आई ट्राई डू माई बेस्ट एंड maybe I'll get passed in Jan 2026 and you all. Now tell me which kind of assistance or maybe video you need right now. I will be doing all my efforts to do both the things at same time because I love doing this thing. And the thing why I was not making videos was that I was just busy so much because I'm already married, so I have to do lots of responsibilities in the house also, and my study. And right now, till now, I haven't started my preparation again because I was waiting for the result. Yeah, it is not preferable for all the students to wait for the result and not preparing the examination, but for me it was like I was doing work so much, like I was reading so many things about the examination but not really devoted towards the restart the study from that. But now I am, because I changed my thought, my mind. Yeah, I have to do it. I have motivated myself a lot, but not from others video, for just
one comment gave me like कि, yeah, I have to start my videos and my preparation also, because people still missing my videos. Not people, so many people, but I have 2 3 subscribers. They're like always asking me ki, why are you not uploading the videos? And I was like, if they are waiting for me, then I have to upload. They are not like 50 people are waiting for me, there are 2 3 people, but I am like, it is my achievement. People know me about my videos, my content, so I like all the things doing like that only. Because if I only study, I can't be able to so much motivated all the time. When I connect with you people, I feel like you all are with me, we all are friends. Because I do self study, I don't go coachings and all, so I feel like alone. Why am I only preparing for C examination? But whenever I connect with you all, I get so much motivation and satisfaction that I am doing everything in a right way with the right people. Here so here, now comment me about your queries, your anything, whatever you wanted to ask me. And there are so many things which I have to discuss with you all. There are so many things about the life and about the study plan and so many all. I hope you enjoyed this video, and maybe this video gives you feel like, yeah, we all are on same page. And please, if you get disappointed by the result, so I hope you all are enough to motivate yourself for your goal. एंड नाउ अब आपसे अलविदा लेती हूँ. अगले वीडियो में कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं. इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं. तब तक के लिए आप सभी लोग जिन्होंने मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल में कनेक्ट हो जाएं. और इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन यहाँ से 1000 ज़्यादा कर दीजिए प्लीज़. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक को, कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स को सीए के लिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. बाय.